लहरतारा में प्रकट हुए और जनमानस को भक्ति का संदेश दिए। तो बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब उस समय आए थे जिस समय हमारे समाज में भक्ति के नाम पे बहुत पाखंड और आडंबर फैल गया था। जैसा कि आप सब संतों के द्वारा सुने होंगे और पुस्तकों में पढ़े भी होंगे। सदगुरु कबीर साहब जो पहले भक्ति थी, जो हमारे ग्रंथों में लिखित भक्तियां हैं, वही भक्ति सदगुरु कबीर साहब बताते हैं या इससे कोई भिन्न बात बताते हैं। तो बंधुओं, आप सब विवेक पूर्वक इस बात को समझे। आप देखेंगे हमारे धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से जीव ब्रह्म की चर्चा की गई है कि ये ब्रह्म ही सर्वोपरि है। बल्कि तुलसीदास ने ये कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो जीव है ईश्वर अर्थात ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म ही सर्वोपरि है, ब्रह्म से परे कुछ नहीं है। लेकिन बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब ये बात नहीं माना है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा ईश्वर जीव ब्रह्म के पारा, कहे कबीर सो भेद हमारा। सदगुरु कबीर साहब जीव और ब्रह्म से परे अपना भेद बताया। लेकिन बंधुओं, ये जीव ब्रह्म है क्या चीज? जैसा कि आप लोग देखेंगे हमारे मानव समाज में, हमारे धार्मिक लोग तो जीव ब्रह्म है इसे कहते हैं। विज्ञान में इसे कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। जैसे एक कॉन्शियस माइंड होता है जो हमारा मन है, इसमें बताया गया कि 10% ऊर्जा है, और जो अनकॉन्शियस माइंड है इसमें 90% ऊर्जा है। ये कॉन्शियस माइंड जो है, जो कुछ कार्य आप जगत में कर रहे हैं, ये अंतर मन में एकत्रित होता रहता है। कभी भी आप अंतर मन में नहीं जा पाते। इसलिए बंधुओं, जब तक आप अपने रास्ते से मन को नहीं मिटाएंगे, अंतर मन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ऐसे ये बताया गया कि ब्रह्म को जानने के लिए मन को मिटाना पड़ेगा, अर्थात जीव से परे जाना पड़ेगा। इसी को तुलसीदास ने कहा है कि प्रकृति पार प्रभु सर्वोपासी, अर्थात जो प्रभु है वो इस मन के परे है, मन को ही अपूर्व प्रकृति माना गया है। इसलिए बंधुओं, ये दोनों की विचारधाराएं एक है। तो आप ये देखें कि पहले हम, जैसा कि सदगुरु कबीर साहब इसी को, एक को विद्या माया कहा है और एक को अविद्या माया कहा है। जब आप अपने स्थूल मन के दायरे में रहते हैं तो आप विद्या माया के चंगुल में फंसे रहते हैं। जब इससे उठते हैं तो आप अविद्या माया में जाते हैं। तो अविद्या माया ही ब्रह्म है। इसलिए बंधुओं, जो इस विद्या अविद्या दोनों से परे जाता है वो अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। लेकिन आप देखेंगे कि आज हमारे मानव समाज में इस ज्ञान को ऐसे मिला दिया गया है कि जैसे दूध में पानी, दूध में पानी मिला दिया जाए तो उसको अलग करना बहुत कठिन कार्य है। हंस एक पंछी होता है जिसके चोंच में गुण होता है कि यद्यपि दूध में अपना चोंच डालता है तो दूध फट जाता है और दूध को लेता है और पानी को छोड़ देता है। इसी प्रकार से जब तक आप हंसवत नहीं होंगे तब तक इस ज्ञान को अलग करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। आज हमारे मानव समाज में ये दोनों ज्ञान, जैसे आप देखेंगे गीता रामायण की जो बातें हैं वही बातें कबीर साहब की बातों से मेल कर देते हैं। लेकिन बंधुओं, कबीर साहब का उपास्य लक्ष्य जो है ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म जो है ये यही जो है प्रकृति का दो रूप है। जैसे आप देखेंगे
किसी ने ये बात कहा कि जैसे पहले मुर्गी हुई पहले अंडा हुआ, तो इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। ये प्रकृति का ही दो रूप है, प्रकृति का ही दो रूप है। जैसे आप देखेंगे कि हमारा ये जो मन है ये सदैव दो रूपों में रहता है, साकार और निराकार। ये हमेशा दो रूपों में रहता है। यद्यपि हम इससे जब तक बाहर नहीं जाएंगे, मन के ऊपर नहीं जाएंगे, तब तक हम इसको जानने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसीलिए बंधुओं, हमारे संत महात्मा ये बात हमको बताते रहते हैं कि गुरु के सानिध्य में जाकर के कि यहाँ भी अवदान दिया गया है। क्या देखेंगे, ये गुरु कहा जाता है, ये सदगुरु कहा जाता है। तो बहुत से लोग ये जानते हैं कि गुरु सदगुरु का मतलब एक ही। गुरु का मतलब जो जगत के बारे में ज्ञान बताए, सदगुरु के मतलब होता है जो अपने स्वरूप का ज्ञान बताए। तो यहाँ भी आप देख करके सर्वप्रथम अपने मन को, भला यहाँ तो चाहे वैदिक मत में जाएंगे, चाहे कबीर के मत में जाएंगे ब्रह्म को जानने के लिए, या साहब के सानिध्य में जाएंगे, और खून मन को तो मिटाना ही पड़ेगा। इसलिए पहले अपने मन को रोकने की अत्यंत जरूरत है। जब तक, जैसे आप देखेंगे समाज में जंगली जानवर होते हैं, इतना बड़ा हाथी होता है, मनुष्य उसको अपने बस में जब कर लेता है, यही जानवर जो है उसकी मदद करने लगता है, और जब बस में नहीं होता है वही जानवर उसका नुकसान करता है। यही हमारा मन यद्यपि हमारे बस में हो गया, ये हमारा मदद करता है। अगर हमारे बस में नहीं है, यही हमारा सारा नुकसान कर देता है, यही हमारा दुश्मन होता है। इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा मन ही हमारा दुश्मन है, और हमारा मन ही हमारा मित्र है। यद्यपि हम अपने मन को बस में करने तो सक्षम हो गए कि हमारा मित्र हो जाएगा, और अगर हम इसको बस में करने में नाकाम हो गए, यही हमारा दुश्मन है। तो बंधुओं, विशेष रूप से सभी संत महात्मा कहते हैं, कबीर साहब ने भी ये बात कहा है कि मन बस करना कर्म है। मनुष्य का कर्म क्या है? मन को बस में करना। मन बस करना कर्म है, धर्म जानना रूप, जाना अपने रूप को वाही सत्य स्वरूप। अपने मन को यदि हम बस में नहीं कर सके तो हम भक्ति में उतर नहीं सकते हैं। लेकिन मन को बस में करने की जो प्रक्रिया है, आप संतों के पास जाते हैं तो देखते हैं, ये कहा जाता है अपने मन को एकाग्र करो। तो कुछ लोग ये बात बताते हैं कि भैया गुरु महाराज का ध्यान करो। आप देखेंगे जहां हम ध्यान करते हैं, अगर हम अपने किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमारा ध्यान होगा तो दो ही क्रिया होती है, या तो राग होता है या तो द्वेष होता है। जैसे हम आग का ध्यान करें, प्रेम से ध्यान करते हैं तो राग पैदा होगा, नफरत से ध्यान करेंगे तो द्वेष पैदा होगा। तो इसी प्रकार से हम किसी को गुरु मान करके अगर उनका हम ध्यान करते हैं तो ये दो क्रिया पैदा होती है, या तो राग या तो द्वेष। इसीलिए हमने अपने जीवन में देखा, किसी भी व्यक्ति को कह दिया जाए कि अपने गुरु के साथ रहो तो रह नहीं सकता, क्योंकि यही राग द्वेष को पैदा करता रहता है अपने साथ। इसलिए हमारे संत महात्मा ने यह संदेश दिया कि संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, हम संतन में रंग है जो माखन में घी। अर्थात अपनी आत्मा को जानना ही गुरु को जानना है, और अपनी आत्मा को जानने के लिए हमें अपने मन को निर्मल करना पड़ेगा। बिना मन के निर्मल किए हम अपने को जान नहीं सकते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि कबीर मन निर्मल है, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हर फिरे भय कबीर
कभी। अर्थात अपने मन को निर्मल करने की जो प्रक्रिया है, ये आप सोचिए, क्या हम बहिर्मुख होकर के निर्मल करेंगे? जब तक हमारा मन हमारे अंतर में नहीं प्रवेश करेगा, अंतर्मुखी नहीं होगा, तब तक ये निर्मल नहीं हो सकता है। लेकिन हम क्रिया क्या कर रहे हैं? हम तो बहिर्मुख, हमारा ध्यान जो है कभी भी केंद्रित हो ही नहीं रहा है। जैसे आप देखेंगे हमारे संत महात्मा कहते हैं, दफन दरवाजे पर अपनी सूरज लगाओ। बंधुओं, जो ध्यान होता है, जब हम स्थूल चीज को नहीं देख पा रहे हैं तो हम सूक्ष्म चीज को कैसे देख पाएंगे? जो मोटी चीज है उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो दफन दरवाजे पर अपना स्वरूप तो अति सूक्ष्म है। और ये भी सोचिए बंधुओं, जो चीज हम देखे हैं उसी का ध्यान कर सकते हैं, जो चीज देखे ही नहीं है उसका ध्यान क्या करेंगे? लेकिन अगर हम ध्यान करने बैठते हैं, स्वाभाविक चीज है, हमारे मन को कोई आधार नहीं मिलेगा तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से भाग जाएगा। इसलिए मन को आधार देना बहुत जरूरी है, वो भी अपने शरीर के अंदर। जो अपने शरीर के अंदर मन को आधार नहीं देगा, वो कभी भी मन को रोक नहीं सकता। लेकिन यहाँ अपने मन को आधार बाहर दे देते हैं। जो बाहर आधार देते हैं वो बहिर्मुख हो जाएंगे, वो राग द्वेष से बाहर नहीं जा सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने अंदर अपने ध्यान को कोई आधार देंगे, आधार देकर के ध्यान को रोकेंगे, तो वही व्यक्ति सूरत में परिणित हो सकते हैं। ध्यान का दूसरा रूप ही सूरत ही है। ध्यान का दूसरा रूप सूरत ही है। जो ध्यान से ध्यान को रोक ही नहीं सका, वो सूरत को क्या जानेगा? सूरत क्या चीज होती है? इसलिए बंधुओं, कबीर साहब कहीं भी ये नहीं कहा कि ध्यान से देख लो वह देश, उन्होंने कहा कि सूरत से देख लो वह देश। तो अपने ध्यान को केंद्रित करना, रोकना बहुत जरूरी है। बिना ध्यान को रोके कोई भी व्यक्ति सूरत में परिणित नहीं हो सकता है। और जब तक सूरत में परिणित नहीं होगा, तब तक वो सूक्ष्म चीज को जानने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसलिए बंधुओं, प्राथमिक प्रक्रिया जो है ध्यान को रोकना। हमारा ध्यान अपने शरीर के अंदर ही कोई आधार से, किसी भी आधार पे रुके। कबीर साहब ने कहा, तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, और तन मन एक ही हो रहे, हंस कबीर कहा है। अर्थात आपका तन और मन अगर एक जगह रहे, आप सोचिए कि हमारा मन जो है हमारे शरीर के साथ कितनी देर रहता है। अगर आपके शरीर के साथ आपका मन नहीं रहता है, तो आप या भूत में है या भविष्य में है, आप वर्तमान में है ही नहीं, तो भजन कहां से होगी? कबीर साहब ने कहा, भूत भविष्य सब देव भाई और वर्तमान में बरतो भाई। जो वर्तमान में रहने वाला है वो भजन को करेगा ना। जो भूत भविष्य में है, जैसे आप देखेंगे कि आपका मन जो है सदैव कभी भूत में रहता है, कभी भविष्य में रहता है, कभी आने वाली बात सोचता है, कभी बीती हुई बात सोचता है। ये वर्तमान में रहता ही नहीं। जब वर्तमान में रहता ही नहीं है तो आप भजन में जाएंगे कैसे? इसलिए बंधुओं, ये गा लेने से भजन नहीं हो जाएगी। हमारे संत महात्मा अपने विचारों को लिपिबद्ध कर दिए हैं, उसको पढ़ लेने से भजन नहीं हो जाएगी, उसे जीवन में उतारना पड़ेगा। और उतारने का जो सूत्र है, ये नहीं कि जैसे लिखा है वैसे पढ़ ले, हमें अपने विवेक से समझना होगा। जो हमारे तर्क की कसौटी पर उतरेगा उस पे हम चलेंगे, जीवन में उतारेंगे, तब जाकर के हमारे लिए लाभकारी होगा। अन्यथा बंधुओं, लीक पर चलने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आप इतने दिनों से भटक है, पहले देखें कि हमारा मन जो है 1 मिनट 2 मिनट स्थिर होता है, रुकता है कभी? अगर रुकता ही नहीं मन है तो आप अंतर्मुखी हुए कैसे? आप अंतर्मुखी हुए ही नहीं
भक्ति में प्रवेश ही नहीं किए हैं। आज चाहे 100 वर्ष के भगत हो, चाहे 50 वर्ष के भगत हो। इसलिए वो अगर दान दक्षिणा दे करके भक्ति प्राप्त कर लेता होता तो बहुत से लोग दान दे करके ही भक्ति प्राप्त कर लेते। दान देने से भक्ति नहीं प्राप्त हो जाएगी। हाँ, ये है कि कुछ निर्मलता प्राप्त होती है। संत महात्माओं की सेवा करके हम अपने मन को निर्मलता से निर्मल करते हैं, निर्मल करके उनकी बात को जानने में सक्षम होते हैं। इसलिए बंधुओं, जब तक हम अपने अंदर प्रक्रिया करके नहीं जानेंगे, दूसरे की बताई हुई बात से किसी ने अपने जीवन में उतारा और जाना, हमको बता दिया, तो उसको सुनने से हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। उसे हमें अपने जीवन में उतारना होगा। जब तक हम अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसा होगा तो बहुत से लोग सुन करके पढ़ करके अपना कल्याण कर लेंगे। इसलिए बंधुओं, विशेष रूप से सदगुरु कबीर साहब अपने से बाहर, जैसा कि आप देखेंगे हमारे मानव समाज में एक ईश्वरवादी है। ईश्वरवादी का मतलब देवी देवता भगवान अपने से बाहर, उनकी पूजा करोगे तो हमारी मदद करेंगे। सब जितनी पूजाएं होती हैं सब स्वार्थ से होती है कि इनकी पूजा करेंगे। ये हमारे पंडा पुजारी लोग ये समाज में बता रहे हैं कि इनकी पूजा करोगे तो तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देंगे। बस वो उनकी तो दुकान है, वो तो ये कहेंगे ही कि भाई हमारा सौदा अच्छा है। लेकिन आपको सोचना है कि अगर हम किसी देवी देवता की पूजा करेंगे, क्या देवी देवता हमारी मदद कर सकते हैं? यद्यप कबीर साहब कह रहे हैं कि कबीर मन निर्मल है। अगर किसी व्यक्ति का मन मलिन है तो वो दुखी रहेगा संसार में, अगर उसका मन निर्मल है तो वो सुखी रहेगा। कोई भी देवी देवता ईश्वर भगवान कहे कि हम उसको सुखी कर दे, कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए सीधा सा सूत्र है कि हम अपने मन को निर्मल करेंगे कि संसार में सुखी होंगे, अपने मन को मलिन करेंगे तो दुखी रहेंगे। तो अगर हमारा मन निर्मल है तो हम देवी की पूजा करने जा रहे हैं, मंदिरों में पूजा करने जा रहे हैं, कि क्या हम अपने को निर्मल करने जा रहे हैं कि मलिन करने जा रहे हैं? और वासनाओं में ग्रसित होकर के देवी मैया हमारा कल्याण कर दो, भगवान हमारा कल्याण कर दो, किसी न किसी भावना से ही तो जाते हैं। सकाम रूप लेकर के जाते हैं, याचना करते हैं, अपने धन को चढ़ाते हैं, पंडा पुजारी अपना उसका उपयोग कर रहे हैं। इसलिए बंधुओं, जो बाहर ईश्वर को मानता है, बाहर पूजा पाठ करता है, कर्म कांड करता है, वो कभी भी वस्तु कहीं खोजे कहीं के भी आपके भी आवे थो। जो वस्तु कहीं रखी है आप कहीं ढूंढेंगे तो मिलना संभव नहीं है। वस्तु अंदर है, अब आप बाहर ढूंढ रहे हैं तो कैसे मिलेगा? इसलिए जो अनिश्वरवादी कबीर साहब किसी देवी देवता ईश्वर भगवान को नहीं माना। उन्होंने कहा कि अपने में खोज ले आपन पिया, अपने में अपने विकारों को मिटा करके अपने को जानो। जो व्यक्ति अपने विकारों को मिटा करके, विकारों को जो जो विकार मिटते हैं त्यों त्यों भगवान अर्थात अपने स्वरूप के नजदीक पहुंचता जाता है और वही भगवान बनता है, वही संत बनता है। विकारों को मिटा करके ही संत बना जा सकता है, भगवान बना जा सकता है। लेकिन विकारों को रख करके कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए पंडा पुजारी की चक्कर में पड़ करके हमारा समाज जो है कितने दिनों से इनकी मानसिक गुलामी करता आ रहा है। आज हमारे जितने कबीरपंथी भाई हैं, ये जो है भले कबीरपंथी हो गए हैं, लेकिन जब तक रामायण नहीं सुनेंगे तब तक इनका मन पवित्र नहीं होता है। गृह प्रवेश करना होगा कि रामायण करा करके तब गृह प्रवेश करेंगे। बंधुओं, विचार करिए, क्या कभी इनका भ्रम दूर हो सकता है? ऐसे लोगों का भ्रम नहीं दूर होगा जो अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पे चल करके अपने मन को निर्मल करके अपने अंदर अपने को जानने की कोशिश करेगा। वही कबीरपंथी है, वही जो है संत मार्ग पे चल रहा है, वही अपना कल्याण करेगा। और जो
इस समाज में बाहर भगवान को ढूंढता है, मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में भगवान को ढूंढता है, वो कभी पंथी नहीं है। वो कभी भी वो पाखंडवादी रास्ते पर चल रहा है। वो न तो अपना कल्याण करेगा, न तो समाज का कल्याण करेगा। हाँ, 10 मिनट बाद साहब जी आश्रम के गुरु साहब आकर के आप लोगों को संबोधित करेंगे। आप लोग उनका बात सुने, विचार करें। जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक हम बोल रहे हैं। तो हाँ, तो अभी हम आप लोगों के बीच में बात कर रहे थे कि ये जो हमारे समाज में आज से नहीं, ये बहुत दिनों से ये मानसिक गुलामी चली आ रही है। और कबीर साहब आए थे इसी मानसिक पाखंड को तोड़ने के लिए। कबीर साहब रविदास, नानक, पलटू, दादू, दरिया, ये सब किस लिए आए थे? इसीलिए आकर के इस पाखंड को तोड़ने का कार्य करते थे। लेकिन आज भी हमारे मानव समाज में ये पाखंड जो है बढ़ता चला जा रहा है। अन्य लोग भले करें, लेकिन अगर हमारे कबीरपंथी भी ये बात करते हैं तब तो भाई फिर कहाँ रह गया कबीर का ज्ञान? हम अपने को कहेंगे कबीरपंथी हैं, लेकिन चल रहे हैं उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर। तो अगर कहें हमें कबीर का ज्ञान हो जाए तो संभव नहीं है। इसलिए जो भाई कबीरपंथी बनना चाहते हैं तो पहले उन्हें पाखंड और रूढ़िवादिता से हटना होगा। उन्हें स्वयं में आना होगा, अपने में आकर के अपने को खोजना होगा। अन्यथा बंधुओं, आप देखे होंगे उस समय जब कबीर साहब आए थे, उस समय कितना पाखंड था। कबीर साहब ने ये बात कहा, संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मार भैंसा पर खावे, दिल में दर्द न आई, इनसे दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोर भाई, जब तुहरा के बाभर कही काके कही कसाई। बंधुओं, विचार करिए, ये मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तमाम दुराचार कर रहे हैं, लेकिन अपने को गुरु बता रहे हैं। आप जो है शुद्धता से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कहेंगे कि आप गुरु का कार्य करने योग्य नहीं है। इसलिए बंधुओं, ये ज्ञान जो है किसी की अपना बपौती नहीं है। इस दुनिया में जो भी अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करेगा वही अपने स्वरूप को जानेगा। उसी के लिए है, कोई अमीर गरीब छोटे बड़े की बात नहीं है। संत का मतलब कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। संत का मतलब जो अपने विकारों को मिटाए। जो अपने विकारों को मिटा लिया वही संत है। जो चाहे अमीरी में रहे, चाहे गरीबी में रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, बड़े छोटे से नहीं होता है कि संत कोई बड़ा छोटे होते हैं। इसलिए बंधुओं, अपने जहां भी रहें, अपने विकारों को मिटाने का ही प्रयास करें। विशेष रूप से आप देखेंगे हमारे संत महात्माओं ने ये कहा है कि वृक्ष न कबहू फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। एक परमार्थ होता है, एक स्वार्थ होता है। तो आप देखिए कि हम स्वार्थ का जीवन जीते हैं कि परमार्थ का जीवन जीते हैं। अपने अंदर अपने से पूछिए। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीवन जीता है, दूसरों की सेवा करता है, जहां उसे कुछ मिलने वाला नहीं है उसी को परमार्थ कहते हैं। जहां से उसे फायदा मिलने वाला है उसी को स्वार्थ कहा जाता है। इसलिए इस जगत में हम स्वार्थ का जीवन हमेशा जीते हैं। जो स्वार्थ का जीवन जीता है कहीं भी रहता है वो बंधन में अवश्य रहता है। जो परमार्थ का जीवन जीता है वो सदैव स्वतंत्र रहता है और सुखी रहता है। तो लगता है साहब जी आ गए, हम अपनी वाणी को एक विराम देना चाहेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हाँ बंधुओं, समय की दृष्टि भी